जैसे आपने जीएसटी लाई, उसी तरीके से गाड़ियों के भी टैक्स, एक देश एक टैक्स का प्रावधान किया जाना चाहिए। ड्राइवर ना होते तो ये देश नहीं होता। ड्राइवर दुनिया के जीवन के हर क्षेत्र में जरूरत है। सरकार हमारे देश के ड्राइवर बंधुओं को ध्यान में रखते हुए जो 29 सूत्री कार्यक्रम हैं, उन सभी मांगों को पूरा करे। जो ड्राइवर बंधु खलासी एक्सीडेंट हो जाते हैं, दुर्भाग्य से उनका शरीर अपंग हो जाता है, तो उनको जिनके यहाँ काम करते हुए उनके शरीर के साथ दुर्भाग्यवश अपंगता होती है, उनको आधा वेतन देने का प्रावधान सरकारी कानून देश के परिवहन मंत्री को बनाया जाना चाहिए। इनको अमली जामा बनाने में कोई कठिनाई है तो परिवहन मंत्री जी से, गडकरी जी से हमारा सादर अनुरोध है कि एक ऐसा राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए, एक अध्यादेश लाते आप जिससे ड्राइवरों को 8 से 10 घंटे की ड्यूटी ली जाए और मंथ में 5 दिन की छुट्टी हो, चालकों को सम्मान मिले और सभी चालक बंधुओं को कॉमन पॉलिसी बने, चालकों की तनख्वाह में वृद्धि हो तथा चालक और खलासी का प्रतिदिन भत्ता लोकल क्षेत्र के महंगाई के हिसाब से दिया जाए। ये हमारे देश भर से आए हुए चालक और जो खलासी बंधु हैं, इनका डिमांड है। निश्चित तौर पर गाड़ी मालिकों को, कंपनी के मालिकों को ध्यान देना चाहिए। सरकार को भी इसके लिए एक कानून बनाना चाहिए। जैसे आप मकान किराया लेते हैं तो हर साल मकान के किराए में इजाफा किया जाता है, नौकरी वालों के वेतन में वृद्धि होती है, उसी तरीके से चालक बंधु और खलासी बंधुओं के भी वेतन में, भत्ते में हर साल वृद्धि का प्रावधान किया जाना चाहिए। सभी कमर्शियल वाहनों पर लगने वाले राज्यों का टैक्स एक समय पर किया जाना चाहिए। वन इंडिया वन टैक्स, जैसे वन इंडिया वन नेशन की बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है अलग अलग स्टेटों के अलग अलग टैक्स, ड्राइवर बंधुओं के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। तो केंद्रीय परिवहन मंत्री और प्रधानमंत्री जी से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, जैसे आपने जीएसटी लाई, उसी तरीके से गाड़ियों के भी टैक्स, एक देश एक टैक्स का प्रावधान किया जाना चाहिए। नेशनल हाईवे पर तथा स्टेट हाईवे पर एम्बुलेंस जैसी सुविधा बढ़ाई जानी चाहिए। जब हमारे ड्राइवर बंधु एक्सीडेंट कर जाते हैं तो अक्सर ये देखा जाता है सीमा विभाग में गाड़ियां नहीं आ पाती, एम्बुलेंस नहीं आ पाता, और जिनकी जीवन बचाई जा सकती थी उनकी जीवन नहीं बचाई जा पाती। तो निश्चित तौर पर सरकार को स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पर इसकी व्यवस्था करी जानी चाहिए। चालक बंधुओं को जिस तरीके से फौज से कम नौकरी चालक बंधुओं की नहीं है, हमारे चालक बंधु अपना घर परिवार छोड़कर होली, दिवाली, ईद, बकरीद जिस जाति और धर्म के हैं, अपने अपने धार्मिक आयोजनों को छोड़कर, अपने पारिवारिक आयोजनों को छोड़कर हमेशा अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की लालसा रखे, अपने घर और परिवारों से दूर होते हैं, तो इनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था में सरकार को करनी चाहिए। सरकार की तरफ से सभी नेशनल हाईवे तथा स्टेट हाईवे पर 100 किलोमीटर के बाद कैंटीन, जैसे आप संसद में कैंटीन देखते होंगे, हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में कैंटीन होता है, भोजनालय होता है, तो हमारे देश के सारथी बंधु, ड्राइवर बंधुओं, खलासियों के लिए भी इस तरीके से कैंटीन की व्यवस्था कम रियायत दरों पर होनी चाहिए, क्योंकि इनकी तनख्वाह बहुत ही कम होती है और कोई भी गलती होने पर मालिक तनख्वाह में से काट लेता है। तो सरकार अगर सरकारी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पर संसद जैसी व्यवस्था अगर ना करती है तो कम से कम भोजनालय क्या तो व्यवस्था कर दे, जहां शौचालय की व्यवस्था हो, जहां पीने की पानी की व्यवस्था हो, जहां फर्स्ट एड की व्यवस्था हो, जहां उनके थकान से संबंधित अगर कोई हल्की फुल्की बीमारी है तो वहां डिस्पेंसरी, विश्रामालय जैसी व्यवस्था की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। सभी टोल नाका पर कीमत के साथ उसका नियम और कायदा भी दर्शाया जाए। प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों की अलग अलग लाइन हो, ताकि जिनको निश्चित सीमा में हमारे ड्राइवर बंधुओं को पहुंचना होता है, टोल नाका पर ऐसा देखा जाता है अक्सर कि टोल
में लेट लतीफी होता है, जिसके कारण ये गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते, इनका कीमती समय बर्बाद होता है। तो सरकार को तमाम जो कमर्शियल व्हीकल हैं एम्बुलेंस की तरह उनके भी अलग रूट तय किए जाने चाहिए, क्योंकि ये गंतव्य तक पहुंच सके। कई दफा ये होता है खाद्य सामग्रियां होती हैं अलग अलग, आप पूरा देश ये जानता है कि अगर ड्राइवर ना होते तो हम ना होते, हम ना होते तो हमारा राज्य और देश ना होता। तो जरूरी है ड्राइवरों की सुविधा सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी देश के ड्राइवरों को प्राथमिकता दी जाए, उनका जो सीट है वो सुरक्षित की जाए, क्योंकि ड्राइवर ना होते तो ये देश नहीं होता। ड्राइवर दुनिया के जीवन के हर क्षेत्र में जरूरत है। सरकार हमारे देश के ड्राइवर बंधुओं को ध्यान में रखते हुए जो 29 सूत्री कार्यक्रम है उन सभी मांगों को पूरा करे। एक्सीडेंट में विकलांग हुए चालकों को सरकार के द्वारा समय अनुसार आधा वेतन, जिस भी मालिक के यहाँ रहते हैं, जिस भी कंपनी में रहते हैं, सरकार को यह ऐसा कानून बनाना चाहिए कि एक्सीडेंट के समय अगर हमारे देश के जो पालनहार हैं, जो दिशा दिखाने वाले, जो सारथी हैं, जो ड्राइवर बंधु खलासी एक्सीडेंट हो जाते हैं, दुर्भाग्य से उनका शरीर अपंग हो जाता है, तो उनको जिनके यहाँ काम करते हुए उनके शरीर के साथ दुर्भाग्यवश अपंगता होती है, उनको आधा वेतन देने का प्रावधान सरकारी कानून देश के परिवहन मंत्री को बनाया जाना चाहिए। ऐसा देखा जाता है निजी या व्यावसायिक वाहन चलाते हुए हमारे देश के सारथी, देश को आगे बढ़ाने वाले ड्राइवर बंधु जब अपंग हो जाते हैं, मालिक उसको नौकरी से निकाल देता है और उनका घर और परिवार तबाह हो जाता है, कोई उन्हें देखने वाला नहीं होता है। तो देश के प्रधानमंत्री, देश के परिवहन मंत्री दोनों से हमारा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि एक ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए कि हमारे जो ड्राइवर बंधु हैं, चाहे वो सरकारी महकमे में हो, प्राइवेट संस्थानों में हो, किसी निजी जगह चला रहे हो, अगर वो अपंग होते हैं तो उस आदमी की व्यवस्था हो, उनका इंश्योरेंस का व्यवस्था हो, जिनका अपंगता होने के बाद भी आधा वेतन फिक्स हो। चालकों के हितों के लिए सरकार के द्वारा हर वर्ष नई योजनाएं बनाई जाए। देश के सभी नेशनल हाईवे तथा स्टेट हाईवे पर स्ट्रीट लाइट नहीं होता है। स्ट्रीट लाइट खास करके अब ठंड का समय है, फॉग के कारण ज्यादा एक्सीडेंटल प्रॉब्लम होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीट लाइट सरकार को नेशनल हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर लगाया जाना चाहिए। पूरे भारत में रिश्वत विरोधी हेल्पलाइन, फोन कॉल, व्हाट्सएप की सुविधा चालू हो, उस पर तुरंत कार्रवाई हो। कई बार ऐसा देखा जाता है भिन्न भिन्न स्टेटों के पुलिस बाहर का नंबर देखकर मुंह फाड़कर अपने ठुल्लों से मनमानी तरीके से एक तरह से रंगदारी वसूलता है, जिसके खिलाफ हमारे ड्राइवर बंधु शिकायत कर सके। इसके लिए इसकी समुचित व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। उसके लिए सरकार को टोल फ्री नंबर देनी चाहिए कि अगर देश के पालनहार ड्राइवर बंधु, देश को गंतव्य तक पहुंचाने वाले, देश को विकास का रास्ता दिखाने वाले ड्राइवर बंधुओं को किसी भी राज्य पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, तो वो व्हाट्सएप कर सकें, वो SMS कर सकें, वो टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकें। इसकी सुविधा केंद्र सरकार को करना चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से हमारा सादर अनुरोध है। चालक को ड्यूटी के दौरान कई बार आप देखते होंगे रोड सड़कों पर कुछ मनचलों, मन बढ़ाऊ लोगों के द्वारा या गाड़ी मालिकों के द्वारा, सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा अगर मारपीट होती है तो उसको जो ड्राइवर के साथ जो अभद्रता करता है, क्योंकि अगर ड्राइवर ना हो तो हम और आप ना होंगे, हमारे और आपके घर का एक कार्य भी नहीं हो सकता एक तिनके के बराबर। शुरू से लेकर घर के हर जरूरत की चीजों को, जीवन के हर जरूरत की चीजों को हमारे ड्राइवर बंधु पूरा करते हैं और लोग उनके साथ अभद्रता करते हैं, तो इसके लिए भी कम से कम 7 से 10 साल की सजा का प्रावधान प्रधानमंत्री मोदी जी और परिवहन मंत्री
नितिन गडकरी जी से सादर अनुरोध है, इसके लिए विशेष कानून बनाया जाए। ड्राइवर की गलती हो या ना हो, हर आदमी धमकाता भी है, मारपीट करता है, तो उस पर अंकुश लगे, इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।